हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेनिया। हमें एनसीईआरटी का एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे, तो 10 तक हमने देख लिया था मैट्रिसेस चैप्टर का। अब हम 11th क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11th है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 11th नंबर क्या बोल रहा है? टू फार्मर्स, ठीक है, राम किशन एंड गुरुचरण सिंह। ठीक है, दो फार्मर है, वो कल्टिवेट्स ओनली थ्री वैरायटी ऑफ क्रॉप्स वो कल्टिवेट करते हैं, जिसमें से कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ऑफ राइस, राइस का नेमली क्या है? बासमती राइस, परमल और नौरा, ये तीन राइस के वैरायटी हैं। दो फार्मर ये कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है द सेल इन रुपीज ऑफ दिस वैरायटी ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर्स इन द मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर गिवन बाय ए एंड बी। ठीक है, यहाँ हमने पे क्या देखा कि दो फार्मर है, राम किशन गुरु चरण सिंह। ये दोनों क्या करते हैं? राइस के वैरायटीज है बासमती, परमल और नौरा, वो कल्टीवेट करते हैं। ठीक है, और ये मंथ सितंबर और अक्टूबर का हमारे पास जो डेटा है सेल का, जो राइस का सेल का डाटा है सितंबर अक्टूबर का, ठीक है, आर गिवन बाय ए एंड बी, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, जो सेल का डाटा है, जैसे ये दिया हुआ है हमारे पास ए और बी, ये क्या है? ये सेल का डाटा है रुपीज में। ठीक है, जो सितंबर अक्टूबर में नवे, तो ये यहाँ पे होगा, ये होगा सितंबर, फर्स्ट वाला होगा सितंबर सेल्स, सेल्स इन रुपीज। ठीक है, सेकंड होगा अक्टूबर सेल होगा, सेल्स इन रुपीज। तो सितंबर और अक्टूबर में जो इनका सेल हुआ है राइस के, राइस का, उसी का डेटा हमारे पास मैट्रिसेस फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये रामकिशन और गुरुचरण सिंह है। रामकिशन ने जो बासमती राइस का सेल हुआ, क्या हुआ? 10,000, परमल का 20,000, नौरा का 30,000। सिमिलरली गुरुचरण सिंह का क्या हुआ? 50,000, 30,000, 10,000। ठीक है, अब ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है। अब इसके ऊपर तीन क्वेश्चंस हैं, उनके हमें आंसर देना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर। ठीक है, कंबाइंड सेल का बात कर रहा है, कंबाइंड सेल्स इन सितंबर अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। ठीक है, कंबाइंड सेल बोल रहा है। कंबाइंड सेल का मतलब क्या हुआ? एडिशन। दोनों का अगर सेल्स को कंबाइंड करके बोल रहा है ना, तो ए हमारे पास सेल के क्या दिया हुआ है? ए, और ए मैट्रिसेस फॉर्म में दिया हुआ है और बी मैट्रिसेस फॉर्म में दिया हुआ है। तो अगर हम ए प्लस बी निकाल देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम वही कर देते हैं। सिमिलरली सिंपली क्या करते हैं? ए प्लस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी हमने देखा है कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ऐड करते हैं। ये हमारे पास क्या है? 10,000, ठीक है, 20,000, 30,000, ठीक है, 50,000, 30,000 एंड 10,000। ये हमारे पास ए है। और बी क्या है? प्लस बी क्या है? 5,000, 10,000 एंड 6,000, 20,000, ठीक है, 10,000 एंड 10,000। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। ए और बी दोनों को ऐड कर देना है, तो कंबाइंड जो सेल है सितंबर अक्टूबर निकल जाएगा दोनों फार्मर्स का। ठीक है, तो ए प्लस बी को ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा? एक चीज और यहाँ पे बता देता हूँ मैं। हम लोग एक हम लोग रिमेम्बर कर लेंगे कि जब एडिशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? जब दो मैट्रिसेस को आप ऐड करते हैं तो उनका क्या होना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट काम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये हमें हमेशा देखना, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो दो मैट्रिसेस ऐड नहीं होंगे। ठीक है, तो इनका ऑर्डर देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2/3 है, चलो ठीक है। सेकंड का क्या है? 2/3 है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, चलो अब ऐड करते हैं। तो 10,000, 5,000, ये हो जाएगा 15,000। 15,000 हो गया। ठीक है, एंड 20,000 और 10,000 क्या हो जाएगा? 30,000 हो गया। ठीक है, 30 एंड 6,000 हो गया 36,000। ठीक है, 50 प्लस 20, ये हो जाएगा 70,000। 30 प्लस 10, 40,000। 10 प्लस 10, 20,000।
ये हो गया। ये हमारे पास ए प्लस बी आ गया है। ठीक है, 15,000, 30,000, 36,000, 70,000, 40,000, 20,000। अब यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं। ये किसका था? राम किशन का था। ठीक है, ये किसका था? गुरुचरण, गुरचरण सिंह। ठीक है, ये है बासमती का, ये है परमल का, एंड थर्ड क्या है? नौरा का। ठीक है, तो हमारे पास तीनों का सेल आ गया है, कंबाइंड सेल है ये सितंबर अक्टूबर का। यही पूछ रहा था फर्स्ट में। अब सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स, इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड डिक्रीज इन सेल्स। ठीक है, डिक्रीज क्या? सेल्स में डिक्रीज हुआ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे एक चॉकलेट है, उसका सेल मान लेते हैं ये 200 का हुआ है। ठीक है, और ये मानते हैं सितंबर में हुआ। ठीक है, 200, ठीक है, 200 का सेल हुआ। ठीक है, अक्टूबर में उसका जो सेल होता है वो कितना होता है? 100 रुपए का। तो हमसे अगर कोई पूछे कि एक बात बताओ, कितना सेल डिक्रीज हो गया, कितना कम हो गया सेल, तो हम यही करते हैं ना कि डिफरेंस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तभी तो पता चलेगा कितना सेल डिक्रीज हो गया। भाई 200 रुपए का हम चॉकलेट बेचे थे सितंबर में, 100 रुपए का चॉकलेट बेचे थे हम अक्टूबर में, तो हमको पूछा है कितना सेल डिक्रीज हो गया, तो दोनों को हम माइनस कर देते हैं। यही करते हैं, यही यहाँ भी करना है। अब यही यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर, सितंबर में से अक्टूबर को घटाना है। ठीक है, फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, यानी कि ए माइनस बी कर देना है सेल्स को। सिंपल यहाँ पे यही निकाल लेना है, ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, अच्छा ए माइनस बी को हम कैसे लिख देते? ये करते थे ए प्लस माइनस ऑफ बी, ही होता था, तो वही हम करेंगे। ए हमारे पास क्या है, तो देख लेते हैं। जो ए है दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10,000, 20,000, 30,000 ए है, यही है। ठीक है, देन 50,000, 30,000 एंड 10,000, ये हमारे पे ए दिया हुआ है। प्लस माइनस ऑफ बी, मतलब निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, माइनस ऑफ बी को। माइनस ऑफ बी मतलब बी के सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया माइनस ऑफ 5,000, माइनस 10,000, माइनस 6,000, माइनस 20,000, माइनस 10,000, माइनस 10,000, ये माइनस कर दिया। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा ए माइनस बी का? 10 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 5,000। ठीक है, 20 माइनस 10, 10,000, यही हो जाएगा। ठीक है, 30 माइनस 6,000 बोल रहा है, 30 माइनस 6,000 बोल रहा है। 30 माइनस 6,000 बोल रहा है, तो क्या होगा? 24,000। देन 50 माइनस 20, 30, 30 माइनस 10, 20, 10 माइनस 10, 10 माइनस 10,000 है ना, ये 10,000 है, ये 10,000 है, हाँ हाँ ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस आ गया। सेल्स में डिफरेंस हुए थे सितंबर अक्टूबर में, उसके उसे ही पूछ रहा था, वही निकाल दिया। हम्म, ये लिख देते हैं बगल में नाम, राम किशन। ठीक है, गुरचरण सिंह। ठीक है, ये हो जाएगा बासमती, ये हो जाएगा परमल, ये हो जाएगा नौरा। ठीक है, ये हमारे पास ए माइनस बी का वैल्यू आ गया।
तो डिफरेंस पूछ रहा था सेकंड। ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 11th का। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या बोल रहा है देख लेते हैं। थर्ड थर्ड क्या बोल रहा है। इफ बोथ फार्मर्स receive 2% profit on gross sales, compute the profit, compute the profit for each farmer and for each variety sold in October। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, if both farmers receive 2% प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट। यह दोनों फार्मर्स क्या 2% प्रॉफिट ऑन ग्रेस सेल्स, जो हुआ है ग्रॉस सेल्स मतलब टोटल सेल पे 2% प्रॉफिट मिला दोनों फार्मर्स को। देन बोल रहा है कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर फॉर ईच वेराइटी सोल्ड इन अक्टूबर। अक्टूबर का बात कर रहा है ये, मतलब मैट्रिसेस बी का बोल रहा है 2% प्रॉफिट, यही बोला इसने 2% प्रॉफिट हुआ है। तो चलो ठीक है, 2% प्रॉफिट है तो यहाँ पे 2% ऑफ किसका, अक्टूबर का बात कर रहा है तो 2% ऑफ बी, यही बोला। ठीक है। देन 2/100 ऑफ बी। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 0.02 इंटू बी, हाँ इंटू बी लिखते हैं। ठीक है। देन अब बी हमारे पास क्या है, 0.02 को मल्टीप्लाई कर दो बी में। बी हमारे पास है 5,000, 10,000, 6,000, देन 20,000, देन 10,000, 10,000। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। अब 0.02 को मल्टीप्लाई कर दिया अंदर में तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 5,000 इंटू 0.02, देन 10,000 इंटू 0.02, देन 6,000 इंटू 0.02, देन 20,000 इंटू 0.02, देन 10,000 इंटू 0.02, देन 10,000 इंटू 0.02। ठीक है, 100, 100, 100, 100, 100, 100। चलो ठीक है, डेसिमल हटाए 100 नीचे हो गया। अब ये कैंसिल कर दो इसको, दो टू टू जीरोस कैंसिल, यहाँ भी टू जीरोस कैंसिल, यहाँ भी टू जीरोस कैंसिल, यहाँ भी टू जीरोस। ठीक है। देन ये जो बना, ठीक है। अब ये क्या हो गया, 15 टू ये 100 आ गया। देन नेक्स्ट ये आ गया 200, देन आ गया 120, देन 400, देन 200, 200। ठीक है, ये हमारा इसी को निकालना था, वैल्यू आ गया है। चल लिख देते हैं ये हो जाएगा राम किशन एक गुरुचरण। ठीक है, ये हो जाएगा बासमती, ये हो जाएगा परमल, ये हो जाएगा नौरा। ठीक है, तो थर्ड जो था इसका 11th का वो भी कंप्लीट हो गया।
ठीक है, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 11th के बाद 12th। 12th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 12। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है? फाइंड ए बी। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन है। फाइंड ए बी इफ ए इज इक्वल्स टू, दिया हुआ है हमारे पास 6 9 2 3, ठीक है, एंड बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 6 0 7 9 8, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ है ए और बी का वैल्यू, और हमें निकालना है ए बी मल्टीप्लीकेशन। हम निकालते हैं यहाँ पे अभी। देन सॉल्यूशन ए बी इज इक्वल्स टू, ए है 6 9 2 3, ठीक है, 2 6 0 7 9 8। चलो, मल्टीप्लीकेशन हमने क्या देखा था कि किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या देखा था, क्या होना चाहिए? पहले इसका ऑर्डर देखो, ठीक है, 2 by 2 ऑर्डर है। इसका ऑर्डर देखो 2 by 3 है। हमने देखा था ना कि दो मैट्रिसेस को ए और बी को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड को रो इक्वल होना चाहिए, मतलब कॉलम ऑफ ए इज इक्वल्स टू रोज ऑफ बी, रोज ऑफ बी ये होना चाहिए, ठीक है। ये हमने देखा था। ये कॉलम इसका 2, इसका रोज 2, 2 2 आपस में इक्वल है, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो दो मैट्रिसेस जो फॉर्म होगा ए बी, उसका क्या ऑर्डर होगा? 2 by 3। बचा क्या है? 2 by 3। तो जो मैट्रिसेस ए बी होगा वो 2 by 3 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। चलो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? देखो 6 9, ये जो फर्स्ट रो है उसको इस कॉलम से, ये जो फर्स्ट रो है इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट रो को इस कॉलम से, देन फर्स्ट रो को इस कॉलम से, यही करेंगे, ठीक है। तो 6 × 2 प्लस 9 × 7 पहला हो गया, देन 6 × 6 प्लस 9 × 9, ठीक है, देन 6 × 0 प्लस 9 × 8, यही हो गया। देन 2 × 2 प्लस 3 × 7, then 2 × 6 plus 3 × 9, then 2 × 0 plus 3 × 8, ठीक है, ये हो गया। 12 plus 63, then 36 plus 81, then ये 9 8 जा 72, फिर 0, चलो 6 0 0 हो जाएगा ना वो, ठीक है। तो ये 4 plus 21, ये 12 plus 27, ये 0 24, ओके। देन 75 117 25, ठीक है, 24। ये हमारे पास आ गया है 75 117 22 25 39 24। अच्छा, अब बताइए इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इसका देखेंगे, कितने रो है? 2 रो। कॉलम कितने हैं? 3। 2 by 3 बता रहे यहाँ पे, 2 by 3 बचेगा, 2 by 3 बन गया। ए बी का ऑर्डर क्या हुआ? 2 by 3। ए बी यह निकालना था हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग 12 देख लिए, अब 13 देखते हैं। 13 क्या बोल रहा है? ये भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है। हम्म एग्जाम्पल नंबर 13, ठीक है, क्या है? इफ ए इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 -2 3 -4 2 5 एंड बी इज इक्वल्स टू दिया हुआ है
2 4 2 3 5 1, ठीक है, ये और भी दिया हुआ है। देन फाइंड ए बी बी ए, ठीक है, देन सो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये निकालना है हमारे को, ठीक है। सॉल्यूशन क्या निकालना था, इफ ए और बी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है और ए बी और बी ए का वैल्यू निकालना है, देन ये फाइंड बताना है कि ए बी और बी आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी 1 माइनस 4 है, माइनस 2 2 है, 3 5 है, ये हो गया। देन बी क्या है, 2 4 2 है, 3 5 1 है, ये बी है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट पे ए का ऑर्डर देखते हैं क्या है, 2/3 है, ठीक है। बी का ऑर्डर क्या है, 3/2 है, ठीक है। इसमें तो सेम है, ए का रो, ए का कॉलम, सेकेंड का रो, दोनों आपस में सेम है, ठीक है। तो ये आपस में ए बी मल्टीप्लाई होगा, और जो मैट्रिसेस फॉर्म होगा, जो ए बी फॉर्म होगा, तो वो क्या बनेगा, 2/2 ऑर्डर का बनेगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2, ठीक है। देन होगा 1 इंटू 3 प्लस माइनस 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1, देन माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2, देन माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, ये हो गया। देन ये आ जाएगा 2 माइनस 8 प्लस 6, देन 3 माइनस 10 प्लस 3, देन माइनस 8 प्लस 8 प्लस 10, देन माइनस 12 प्लस 10 प्लस 5, 0 माइनस 4 10 3। ए बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 माइनस 4 10 3, ये भी आ गया, ठीक है। ऑर्डर क्या बना इसका, 2/2, हमें तो पहले ही पता चल गया था ऑर्डर क्या है, 2/2। देन नेक्स्ट हमें निकालना है बी ए, बी पहले लिखो, बी क्या है, 2 4 2 3 5 1, ये बी है। और ये क्या है, 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5, ये है, ये बी है। चलो बी का ऑर्डर क्या है, 3/2, ए का ऑर्डर क्या है, 2/3, 2 2 सेम है, मतलब बी का रो, बी का कॉलम एंड ए का रो सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनल मैट्रिक्स क्या बनेगा, 3/3 का बनेगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 4, देन 2 इंटू माइनस 2 प्लस 3 इंटू 2, देन 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, ठीक है। देन 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू माइनस 4, ठीक है। देन 4 इंटू माइनस ऑफ 2 प्लस 5 इंटू 2, देन 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, देन 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 4, देन 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5, ठीक है। देन ये हो जाएगा 2
2 minus 12, ठीक है, then minus 4 plus 6, then 6 plus 15, then 4 minus 20, then minus 8 plus 10, then 12 plus 25, then 2 minus 4, then minus 4 plus 2, then 6 plus 5, minus 10, 2, 21, then minus 16, 2, 37, minus 2, minus 2, 11। ये हमारे पास बी आया है, -10, 2, 21, -16, 2, 37, -2, -2, 11। ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर 3/3। तो बी ए का वैल्यू ये है, ए बी का वैल्यू ये है, तो बी ए और ए बी आपस में इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था, ए और बी ए बी और बी ए का वैल्यू फाइंड कीजिए और क्या करना है, शो कीजिए कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो ए बी, जो ए बी है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। ओके, देन 13 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, ये एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन जो था ये हमारा 13, इससे हम लोग क्या सीखे? इस क्वेश्चन से ये देखे कि हम लोग कि मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मैट्रिक्स एडिशन कॉम्यूटेटिव होता था, ठीक है। और कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता? एडिशन में ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, ठीक है, ये एडिशन में होता था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ए बी इज इक्वल्स टू बी ए हो सकता है कि मे भी हो जाए, लेकिन ये जनरली नहीं होता है। मतलब जनरली जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता, ठीक है। वहां पे हो गया। लो आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा था? 13, 14 देखना है ना। 14 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 14, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 -1, ठीक है, एंड बी इज इक्वल्स टू 0 1 1 0, ये बी है। देन के वो क्या बोल रहा है? देन ए बी इज इक्वल्स टू 0 1 -1 0, ठीक है, एंड बी ए इज इक्वल्स टू एग्जाम्पल नंबर 14, ए बी और बी ए है, ये दिया हुआ है। ए बी नॉट 10 नॉट कॉम्यूटेटिव। अच्छा, 14 में बस ये बता रहा है कि ए और बी दिया हुआ है, देन ए बी इज इक्वल्स टू बता दिया, और बी ए इज इक्वल्स टू दिया है कि 0 -1 1 0 है, ठीक है। मतलब यही बोल रहा है कि ये कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं है। यही इसमें बोल रहा था, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है। अगर ए बी आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, ए बी हमारे पास इसे वैल्यू आ गया है। लेकिन अगर हम इसका ए बी निकालना चाहें तो क्या करेंगे? ए बी 1 0 0 -1, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है? 0 1 1 0, 2/2 मैट्रिक्स है, ठीक है, मल्टीप्लाई तो हो ही सकता है, तो इसको डायरेक्ट लिख दो, तो हो जाएगा 0, ठीक है, देन हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 0। ए बी क्या है? यही यही आया है। सिमिलरली अगर हम बी ए निकालें
इस केस में अगर हम बी ए निकालते हैं, बी ए तो बी की तरफ दो, 0 1 1 0, देन 1 0 0 -1, 2/2 है, ठीक है। बी ए ये हो जाएगा 0 -1 1 0, आ गया बी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यही हो गया। ये 14 नंबर था एग्जाम्पल। फिफ्टीन क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल नंबर 15, फाइंड ए बी इफ a is equals to 0 -1 0 2 and b is equals to 3 5 0 0, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, हमें ए बी निकालना है। ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 -1 0 2, बी क्या है? 3 5 0 0, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2/2 मैट्रिसेस, ठीक है। तो दोनों 2/2 हैं तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होंगे। तो 0 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 0, यही है। देन 0 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 0, ठीक है। देन 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0, देन 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0, तो क्या आ गया? ये 0 0 0 0 नल मैट्रिसेस बन गया। यहाँ पर ए बी का वैल्यू क्या है? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं इस क्वेश्चन से? ए और बी हमारे पास दिया हुआ है, तो दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, उनका वैल्यू जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो नल मैट्रिसेस में जीरो मैट्रिसेस आ रहा है। ये जरूरी नहीं है कि एक मैट्रिसेस उनमें से जीरो मैट्रिक्स हो। मतलब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम ए को मल्टीप्लाई किए बी को, ये भी नॉन जीरो मैट्रिसेस है, ये भी नॉन जीरो मैट्रिसेस है, और दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन आया है वो नल मैट्रिसेस आया है, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिसेस में से एक भी मैट्रिसेस नल मैट्रिसेस होना चाहिए, तभी जाके उसका वैल्यू नल मैट्रिक्स आएगा। अगर दोनों नॉन जीरो है तब भी उसका वैल्यू नल मैट्रिक्स है, ठीक है।